मध्य प्रदेश सरकार ने बहुप्रतीक्षित चित्रकूट विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर सतना निवासी विजय यादव की नियुक्ति की घोषणा कर दी है। घोषणा होते ही उनके कार्यालय में बधाई देने वालों का तांता लग गया। विजय यादव लंबे समय से एबीवीपी और आरएसएस से जुड़े रहे हैं। चित्रकूट का सतना जिले में बड़ा हिस्सा जुड़ा है और यह धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां भगवान राम ने वनवास काल का लंबा समय बिताया था। क्षेत्र के विकास को लेकर लोगों को इस नियुक्ति से बड़ी उम्मीदें हैं। स्वदेश न्यूज ने नवनियुक्त अध्यक्ष विजय यादव से 1-to-1 बातचीत भी की। चित्रकूट को भगवान राम की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है और सतना जिले के अंतर्गत चित्रकूट आता है। कुछ भाग उत्तर प्रदेश में भी आता है, लेकिन चित्रकूट अपने आप में ही धार्मिक महत्व का केंद्र है और हम इसको दूसरी भाषा में कहें तो यह एक तरह से विश्व की धार्मिक राजधानी भी है, क्योंकि भगवान राम ने यहाँ 11.5 वर्ष से ज़्यादा का समय व्यतीत किया था। वनवासी राम के रूप में वो यहाँ पर रहे हैं और उसके प्रमाण यहाँ मौजूद हैं, लेकिन विकास से कहीं दूर था। उतना विकास वहाँ नहीं हो पाया जितना उसको अपेक्षा थी। लेकिन जब से भाजपा सरकार प्रदेश में आई, तब से लगातार उसमें विकास दर बर दर होता रहा और अब कई सालों बाद चित्रकूट विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई और सतना से ही यहाँ के चेयरमैन अध्यक्ष बनाए गए। विजय यादव जी को चित्रकूट विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। निश्चित रूप से यहाँ ऐसी नियुक्ति होने से अब उस विकास को बहुत ज़्यादा गति मिलेगी। हम सीधे बात करते हैं विजय यादव जी से, जो यहाँ के नवनियुक्त अध्यक्ष हुए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ आपको स्वदेश न्यूज़ में। धन्यवाद वरुण जी। और सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे कि दर्शक की क्या आपका परिचय रहा है। मैं एक सामान्य भाजपा का मैं सामान्य कार्यकर्ता हूं और पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को जो महत्व दिया है वो अब ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता है उसको भी ऊंचे से ऊंचा पद मिल सकता है। ये पार्टी ने अभी साबित किया है और इसके प्रति मैं प्रदेश संगठन माननीय अध्यक्ष महोदय हेमंत जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन जी और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि सांसद जी, महापौर जी, इन सब को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे को इस काबिल समझा कि मैं भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट में कुछ विकास कार्य कर सकूं, वहाँ अपनी कुछ सेवाएं दे सकूं। इस योग्य मेरे को समझा, इसके लिए मैं अत्यंत उनका आभारी हूँ। अब क्या आपका पूरा विज़न है? अभी अभी आप नियुक्त हुए हैं, लेकिन अब चित्रकूट में जो विकास की एक गति थी वो अभी इतना तेज नहीं कह सकते थे हम। अब आपको मौका मिला है जो लोग जिसकी तलाश में लोग थे, जो एक स्थानीय व्यक्ति को मिलना चाहिए था, आपको मिल गया है। अब किस प्रकार चित्रकूट को गति देंगे विकास में? वरुण जी, मेरा प्रयास रहेगा भगवान राम की जो तपोस्थली है उसको जैसा भगवान राम के आदर्श और जो सोच है और हमारे जो धार्मिक बंधु हैं या पर्यटक हैं उनकी जो भावना है, उनकी भावना के अनुरूप मैं चित्रकूट का विकास करने का प्रयास करूंगा और निश्चित रूप से मां मंदाकिनी से लेके भगवान कामतानाथ और परिक्रमा स्थल जितना भी अच्छे से अच्छा कार्य हो सकेगा तो मेरा प्रयास होगा कि उतना मैं कर सकूं। लगातार चित्रकूट में एक बात उठती रहे कि इसको एक तरह से धार्मिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाए। बड़े जैसे महाकाल लोक हैं, अब सरकारों ने बहुत काम किए हैं, तो अब क्या लगता है कि अब माने लोग कि अब पूरे विश्व की आस्था का केंद्र है चित्रकूट। अब आप हम क्या माने? नहीं, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं मेरा प्रयास होगा उज्जैन महाकाल लोक की तरह से ही चित्रकूट में भी भगवान राम, क्योंकि 11.5 वर्ष चित्रकूट में बिताया है, अधिकतम उनका वनवास का समय चित्रकूट में रहा है, तो निश्चित रूप से उसी स्तर का कोई ना कोई महालोक बनवाने का मैं प्रयास करूंगा और वैसा ही विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विजय यादव जी, जो अभी नवनियुक्त चित्रकूट विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं और उनके यहाँ भी बधाइयों का तांता लगा है। उनका ये कहना है कि वो इसको विकसित करने में, वहाँ के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। स्वदेश न्यूज के लिए वरुण शर्मा की रिपोर्ट। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए swedeshlive.com।